सभी के दिलों के अंदर एक ही दृढ़ संकल्प है कि हम सभी को बाप के समान विश्व कल्याण का कार्य जैसे बाबा गाते ही है विश्व कल्याण, ऐसे हमारा भी नाम ही है बाप के समान विश्व कल्याण। तो सवाल है, हमें विश्व का कल्याण कैसे करना है? ये तो कॉमन सवाल है। तो बाबा कहते हैं, हम वाचक के द्वारा विश्व के कोने कोने तक तो नहीं पहुंच सकेंगे, हम अपने सेवाओं के द्वारा तो विश्व के चारों ओर तो नहीं पहुंच सकते, तब अभी हमें विश्व में सर्व का कल्याण करना है। तो विश्व के नर नारी भी आए, विश्व के अंदर जो रचना है वह भी आती, विश्व के अंदर तत्व भी आते। तो उस दिन बाबा ने भी कहा, मुझे सर्व का कल्याण, सर्व में पहले तो जड़ चेतन सर्व, तो अब सर्व के अंदर
एक ही साधन है। जैसे सर्व के पीछे साइंस एक विश्वव्यापक साधन बन गया है, वैसे साइंस के ऊपर अब केवल एक साइलेंस ही है। अंतम हमारी यही एक शक्ति इस साइंस शक्ति पर, स्थूल शक्ति पर विजय पाने वाली। साइंस की शक्ति से ही हम विश्व को देख रहे हैं कि कितनी साइंस की शक्ति ने विश्व के अंदर अपना यंत्रों से, तंत्रों से मनुष्यों को आकर्षित किया है। फिर भी उनके दिल में शांति की शक्ति तो नहीं। तो अब हमारे को बाबा ने दिया है, हे शांति सागर के बच्चे, तुम्हें मेरे समान मास्टर शांति का सागर बन, शांति के वाइब्रेशंस, साइलेंस के वाइब्रेशंस विश्व में पहुंचाना। जैसे आज हम मधुबन के साइलेंस भूमि में रहते हैं, तो साइलेंस चुंबक की तरह हमें खींचती है। ऐसे ही हमारी साइलेंस की शक्ति अंत में सारी विश्व को भी चुंबक की तरह खींचेगी। साइलेंस की शक्ति में ही हमें विश्व को जीतना है, अर्थात साइलेंस की शक्ति साइंस पर विजय पाएगी। तो अभी ये बाबा ने जो कहा है, तुम्हें याद में रहना है, अर्थात साइलेंस की शक्ति को स्टोर बनाना। सारी शक्तियों का स्टोर अगर है तो साइलेंस की शक्ति में, अथवा कहीं सर्व शक्तियों का बीज है साइलेंस। जो भी अष्ट शक्तियां हम वर्णन करें तो वे भी साइलेंस की शक्ति के अंदर समा जाए।
ज्यों ज्यों हमारे में साइलेंस की शक्ति बढ़ेगी, त्यों त्यों हमारी शक्तियां, हमारी वाइब्रेशंस को भी पावन करेंगे, प्यूरिटी को भी संपन्न करेंगे, संस्कारों को भी परिवर्तन करेंगी, बैड वाइब्रेशंस को भी मोड़ देंगी, वायुमंडल को शुद्ध बनाएंगी, वाइब्रेशंस में परिवर्तन आएंगी, कमजोरियों को मिटा देंगी, इविल्स को भगा देंगी, साइलेंस ही शक्ति सर्व की चाबी है। साइलेंस इज गोल्ड। साइलेंस ही हमारे आत्मा का मूल स्वरूप है। साइलेंस ही हमारा मुख्य स्वधर्म है। साइलेंस ही हमारा घर है। तो अब साइलेंस की शक्ति से हमारी विश्व का उद्धार करना है। तो उसके लिए क्या करना है? बाबा कहता, हे आत्मा, तू साइलेंस की शक्ति का अनुभव करो तो तुम्हारे संकल्पों में शक्ति भर जाएंगी। अर्थात वो संकल्प उठेगा जो सिद्धि को पाएगा। अभी जो संकल्पों रूपी खजाना खर्च हो जाता वो जमा हो जाए। दूसरा, समय रूपी खजाना भी जो खर्च हो जाता वो जमा हो जाए। समय संकल्प वेस्ट न होके जमा हो जाएंगे। तो जब समय और संकल्प दोनों ही साइलेंस की शक्ति में जमा करेंगे तो विश्व का विघ्न हट जाएगा। क्यों? बाबा कहते
तुम सभी हो विघ्न विनाशक। विश्व के जो दुखों का विघ्न है वे भी आखिर हमारी साइलेंस की शक्ति से ही समाप्त हो। भले उसके लिए कहने में आता आवाज से परे रहो, एकांत के अभ्यासी रहो, वातावरण वायुमंडल को घमसान से परे रख करके शांति का बनाए रखो। लेकिन उन सब से भी पहले अपने संकल्पों को भी बहुत बहुत बाबा की शांति के सागर में समाना है। चाहे उसको कहीं बीज रूप की स्थिति, चाहे कहीं एकाग्रता की स्थिति, चाहे उसको कहें अपनी पावरफुल स्थिति, चाहे उसको कहें हमारी लाइट हाउस की स्थिति, लेकिन यह सभी प्राप्त होती है अपने साइलेंस में तत्पर रहने से।
कॉन्फ्रेंस होती है, फंक्शन होते हैं, उसमें हमारा भी पार्ट होना चाहिए। आकर भी हम लोग को कब चांस मिलेगा, और आपकी इच्छा है और आप इशारा भी करते हैं, लेकिन आप लोगों को चांस नहीं मिल रहा है। तो उस समय चिड़चिड़ापन आता है कि नहीं आता? चलो महाक्रोध नहीं करेंगे, लेकिन जिसने ना की उनके प्रति व्यर्थ संकल्प चलेंगे ना, तो वो पवित्रता तो नहीं हुई ना। ऑफर करना, विचार देना, इसके लिए छुट्टी है, लेकिन विचार के पीछे उस विचार को इच्छा के रूप में बदले नहीं कर। जब संकल्प इच्छा के रूप में बदलता है, तब चिड़चिड़ापन भी आता है, वहाँ मुख से क्रोध भी होता है, या आत्माओं भी जलता है, वो आक्रोध। लेकिन विचार देना, निस्वार्थ होकर के विचार, स्वार्थ रखने तो मैंने कहा तो होना ही चाहिए, ये नहीं सोच। ऑफर बड़े करो, ये राम नहीं, लेकिन क्यों क्या मैं नहीं जाऊं? फिर ईर्ष्या गिरना, ये एक एक साथ ही आता है। इसलिए अगर पवित्रता का नियम पक्का किया, लगाव मुक्त हो गए, तो ये भी लगाव नहीं रखेंगे कि जरूर होना चाहिए, होना ही चाहिए। नहीं, ठीक है, ऑफर किया और आपकी निस्वार्थ ऑफर जल्दी पहुंचेगी। स्वार्थ किया ऑफर या ईर्ष्या के वश ऑफर और क्रोध पैदा करे। ओम शांति। आज का वरदान, महावीर बन, हर समस्या का समाधान करने वाले, सदा निर्भय और विजयी भव। जो महावीर हैं वह कभी यह बहाना नहीं बना सकते
कि सरकमस्टांस ऐसे थे, समस्या ऐसी थी, इसलिए हार हो गई। समस्या का काम है आना और महावीर का काम है समस्या का समाधान करना, ना कि हार खाना। महावीर वह है जो सदा निर्भय होकर विजयी बने, छोटी मोटी बातों में कमज़ोर ना हो। महावीर विजयी आत्माएं हर कदम में तन से मन से खुश रहते हैं। वे कभी उदास नहीं होते। उनके पास दुख की लहर स्वप्न में भी नहीं आ सकती। ओम शांति।